भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं, वो इकट्ठे शिकार करते हैं। ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले इसे बारी बारी जख्मी करते हैं। जब शिकार थक जाता है तो गिर जाता है, तो फिर इस पर टूट पड़ते हैं। इनका झुंड ही इनकी ताकत होता है। लेकिन कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी ताकत किसी सहारे में नहीं, इनके अपने अंदर होती है। इन्हें अपनी पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ आपको सहारा देती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है, लेकिन वो आपकी पहचान छीन लेती है। यानी भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपनी पहचान की तलाश होती है, इसलिए झुंड से अलग हो जाता है। इसे लॉन वॉल्फ कहते हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। इसे अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़ना पड़ती है। अपनी भूख खुद ही मिटानी पड़ेगी। इसकी जान को ख़तरा भी होगा, लेकिन फिर भी वो इन ख़तरात का सामना करता है। वो अकेला लड़ता है। वो यही अकेलापन इसे मजबूत करता है, इसे दूसरों से अलग बनाता है, इसे दूसरों से मजबूत बनाता है। लॉन वॉल्फ इस इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भेड़िए इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इस भेड़िए का अपना एक अलग झुंड होता है, जिस झुंड का वो अकेला सरदार होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अपने लिए सही रास्ते पर अकेले चलना इस झुंड के साथ चलने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जो गलत रास्ते पर चलता है और आपकी शनाख्त छीन लेता है। सफ़र तो हज़ारों लोग शुरू करते हैं, लेकिन पाए तकमील तक सिर्फ कोई ही पहुंच पाता है। अकेले चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे अपने रास्ते पर, अपने मकसद पर डटे रहोगे, अकेले कामयाब होते चलोगे, हारोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, तो कामयाबी की बुलंदियों पर जाओगे कि जो तुम्हें कभी भीड़ के साथ मिलकर, भीड़ के साथ चलकर वो कभी भी नहीं मिल सकती। इसी तरह भेड़िए की तरह भेड़िया जैसे झुंड से अलग होकर मुश्किलात बर्दाश्त करता है, अकेले जंगल का सामना करता है और एक दिन वो अपने झुंड का, अपने एक अलग झुंड का, अपनी एक उसकी शनाख्त होती है, वो सरदार बनता है। हमेशा ये बात याद रखना, एक दरख्त जो खेत में अकेला खड़ा होता है वो जंगल में उगे हुए दरख्त से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अकेले दरख्त को खड़े रहने के लिए, कायम रहने के लिए, तूफानी और तेज़ हवाओं से बचने के लिए अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, अपनी जड़ें गहरी करनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर आप भी अकेले रहते हैं, अकेले रहना सीखते हैं, अकेले सामना करना जानते हैं, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अकेले ही चलते हैं, तो आप भी दिन ब दिन मजबूत होते चलते हैं। जब तुम अकेले रहना, किसी सहारे के बगैर चलना सीख लेते हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी करने से कोई भी शख्स तुम्हें अपने मकसद को कामयाब होने के लिए रोक नहीं सकता। अकेले उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे हौसलों को बुलंद करता है, अपनी ज़ात पर तुम्हारे यकीन, तुम्हारे एतमाद को बढ़ाता है। तुम अंदर ही अंदर से मजबूत होते चले जाते हो। इसी तरह देखते देखते तुम एक मजबूत जड़ें अपनी कायम कर लेते हो। इसीलिए आगे बढ़ते रहो, अपने कदम मजबूती से जमाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूँ कि ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मुश्किल रास्तों की मंजिलें ही इंजॉय करने के काबिल होती हैं, उनकी मंजिलें ही आसान होती हैं, उनकी मंजिलें ही दिलकश होती हैं।